प्रदेश में जब भी चुनाव आता है, सामंतवादियों, फासिस्ट ताकतों के हाथ में खेल रही गोदी मीडिया एक सवाल पैदा करती है कि मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा। आपके मुख्तार अंसारी साहब पर जितने झूठे मुकदमे लगाए जा सकते थे लगाया गया, यहां तक कि एक बोर्ड चोरी 500 रुपए के बोर्ड चोरी का भी मुकदमा लगा दिया गया। यही साबित करता है कि हक और इंसाफ के लिए हम हमेशा लड़ते रहे। और आज जब ये फासिस्ट और सामंतवादी ताकत में आए हैं तो हम इनकी आंखों में चुभते हैं। कल ही आए थे बाबा बुलडोजर। मेरे ख्याल में इस मोहल्ले में जितने लोग हैं ना, जितनी यहाँ भीड़ मौजूद है, इससे 5-10 आदमी कम ही रहे होंगे, ज्यादा नहीं रहे होंगे। अगर खिलाफ है, दिल्ली की बात कर रहा हूं, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। आज मेरी मीटिंग 7:30 बजे बहादुरगंज, कासमाबाद के जहूराबाद के बहादुरगंज में लगी है। श्री ओम प्रकाश राजभर जी वहां मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी। लेकिन मैं आपके इस मोहल्ले को नहीं भूल सकता हूं। और इसी मंच पे यहाँ 5 साल पहले मंच लगा था इसी जगह पर, और मुझे याद है कि जब मैं भाषण दे रहा था उसी बीच एक फोन आया और खबर ये आई कि आपके मुख्तार अंसारी साहब को पेरोल दी गई है 5 साल पहले। और यहाँ के लोगों के अंदर जो जुनून था, जो जोश था, मैं इस मोहल्ले को और यहाँ के इस तस्वीर को, उस नज़ारे को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि कम वक्त में ही सही, लेकिन आपके बीच जरूर आऊँगा और कुछ ही मिनटों में आपके बीच आपके प्रत्याशी, आपके युवा दिलों की धड़कन, आपके शेर पूर्वांचल के बड़े बेटे और मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी साहब भी पहुंचने वाले हैं। जो बुजुर्ग यहाँ लाइन में बैठे हैं, मेरी गुजारिश है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा लोगों का लश्कर है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई धक्का हो जाए, चोट हो जाए। मैं एडवांस में आपसे माजरत चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि नौजवानों का ये जो जोश है ना, ये गुस्सा है। ये 5 साल का गुस्सा है जो इनके अंदर से फूट फूट कर बाहर आ रहा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों को या किसी को भी अगर कोई धक्का लग जाए, कोई तकलीफ पहुंचे, तो मैं इनके बड़े होने के नाते अपने भाइयों की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, मैं उमर बिन मुख्तार अंसारी आप सबकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूं। चुनावी मौसम है, बातें तो बहुत करनी है। प्रदेश में जब भी चुनाव आता है, सामंतवादियों, फासिस्ट ताकतों के हाथ में खेल रही गोदी मीडिया एक सवाल पैदा करती है कि मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा। और मैं अपनी मऊ की अजीम आवाम को सलाम करता हूं कि उन्होंने पिछले 25 साल से इस गोदी मीडिया को, उन सामंतवादी और फिरका परस्त ताकतों को जवाब देने का काम किया है कि मुख्तार अंसारी आपके लिए क्या मायने रखते हैं। मुखालिफ हवाओं में भी हम कभी निर्दल लड़े, कभी सरकार के खिलाफ लड़े। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हम जिस पार्टी से लड़े हो उस पार्टी की सरकार बनी हो। लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा इंतजाम किया कि इस बार आप सपा और सुभाषपा के गठबंधन से चुनाव भी लड़ रहे हैं और सपा और सुभाषपा के गठबंधन की सरकार भी बनने जा रही है। कोई रोक नहीं सकता। आज छठे चरण का चुनाव भी हो गया। जो बची कची कसर बाकी रह गई थी भाजपा की, वो भी पूरी कर दी गई। अब तो आखिरी चरण, लास्ट फेज का चुनाव 7 मार्च को बचा है। आप सबको एकजुट होना है, मुत्तहिद होना है और इतिहास बनाना है। पिछले बीते दिनों 5 साल में जो कुछ हुआ हमारे साथ, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब बखूबी वाकिफ हो उससे।
और आपको ये भी पता है कि उमर अंसारी 23 बरस की उम्र में सैकड़ों मुकदमे लगाए गए, 25,000 का इनाम घोषित, 1.5 साल के तकरीबन में फरार रहा। मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी के ऊपर दर्जनों मुकदमे, जो 9 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इस देश के लिए, 16 वर्ल्ड कप खेला है, इंडियन शूटिंग टीम के कैप्टन रहे हैं, उनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित। मेरी वालिदा आज भी फरार है, उनके ऊपर दक्षिण टोला थाने से गैंगस्टर लगा दिया है, यूपी की एसटीएफ सारा काम छोड़ के उनको खोज रही है। आपके मुख्तार अंसारी साहब पर जितने झूठे मुकदमे लगाए जा सकते थे लगाया गया, यहां तक कि एक बोर्ड चोरी, 500 रुपए के बोर्ड चोरी का भी मुकदमा लगा दिया गया। यही साबित करता है कि हक और इंसाफ के लिए हम हमेशा लड़ते रहे, और आज जब ये फासिस्ट और सामंतवादी ताकत में आए हैं तो हम इनकी आंखों में चुभते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मऊ की आवाम ने जो मोहब्बतों से मेरे वालिद को नवाजा है, जिन उम्मीदों से उन पर भरोसा किया है, मेरे वालिद हमेशा उन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। और तभी सारी अजरतनाक तकलीफों को झेलने के बावजूद आपके सामने, आपके लिए कभी तलवार बन के लड़े हैं तो कभी ढाल बनकर आपकी हिफाजत की है। और मैं मऊ के आवाम को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके घरों से बंद कमरों में की गई एक एक दुआ मेरे वालिद को जेल की ऊंची ऊंची दीवारों और लोहे की सलाखों में जीने के लिए एक सांस देती है। मैं तहे दिल से आप सबका एहसानमंद और शुक्रगुजार हूं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब कोई लड़ाई किसी से नहीं है। ये जो चुनाव है, ये कोई विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव है, ये उस कातिल और बातिल को हराकर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 80% से ज्यादा पोलिंग कर दी तो भारतीय जनता पार्टी की इस मऊ नगर से ही जमानत जब्त हो जाएगी। अरे हमने तो कहा था, कल ही आए थे बाबा बुलडोजर। मेरे ख्याल में इस मोहल्ले में जितने लोग हैं ना, जितनी यहाँ भीड़ मौजूद है, इससे 5-10 आदमी कम ही रहे होंगे, ज्यादा नहीं रहे होंगे। और अगर बच्चों को जोड़ दूंगा तो शायद कई 100 कम रहे हो इससे। बाबा बुलडोजर से कहा था कि इतना दम है ना अपने बुलडोजर पर, 5 साल चलाया है ना, तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी डरने और दबने वाला नाम नहीं है। मुख्तार अंसारी का सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, किसी मुख्यमंत्री के सामने नहीं झुकता है। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम लाख हमें बर्बाद करने और मिटाने की साजिशें कर लो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसको अल्लाह सलामत रखना चाहे उसे तुम क्या मिटाओगे? और तुम तो सन 85 से उनको खत्म करना चाहते हो। अल्लाह ने आज तक सलामत रखा है और आगे भी रखेगा। और मैं आपसे कहते जा रहा हूं कि जब आप 7 मार्च को एक एक वोट छड़ी के सामने दबा दोगे तो ये भी जान लेना कि अब आपके मुख्तार अंसारी को कोई जेल में नहीं रख पाएगा। कानून के रास्ते से उनको छुड़ाकर आपके बीच जल्द से जल्द लाया जाएगा। बहुत हो गया। 17 साल बेकसूर रहने के बावजूद किसी मुकदमे में 1 घंटे की भी सजा नहीं, ना बेल दी जाती है ना पेरोल दी जाती है। मंत्री कहता है कि पता कर लो मैं कौन हूं, और आधे घंटे बाद उसका बेटा किसानों पे जीप चढ़ा देता है। और ये बेशरम सरकार उसके बेल के खिलाफत भी नहीं करती है, उसकी बेल हो जाने देती है। तो मैं भी कहना चाहता हूं उन सामंतवादियों और अपराधियों से कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका, तुमने जो करना था कर लिया, अब वक्त आ गया है। जितना तुमने डंडा बरसाया है नौजवानों की पीठ पर,
जितना तुमने बुजुर्गों की दाढ़ी को हाथ लगाया है, जितना हमारी माँ बहनों की ज़कातों की तरफ नजर उठाने की कोशिश की है, सबका हिसाब होगा। कोई को नहीं छोड़ना है, हर चीज को याद रखा गया है और सारी चीजों का हिसाब होगा। मैं आपके बीच ये बताने आया हूं और ये अपील करने आया हूं कि मुत्तहिद होइए, सियासत की इस जंग में अपनी वोट की तलवार से लड़ाई लड़िए और उठ जाइए। एक अब्र की शक्ल में पूरे सूबे को अपने आगोश में लेते हुए इनकलाब की एक मशाल जला दीजिए और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव को सौंपने का काम कर दीजिए। आपके बीच एक शेर पढ़ के रुखसत होता हो, वो आवाज अब हमारे बीच नहीं है। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अगर उस शेर को मैंने उनकी तरह पढ़ा हो तो यहां खड़े हर इंसान की शिरकत होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं, कह रहा हूं कि अगर खिलाफ है, दिल्ली की बात कर रहा हूं, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और इंशाअल्लाह अगर आपका प्यार, दुआएं और अल्लाह का करम रहा तो जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।